तो अभी तक हमने देखा था कि लीन ने टियानडाओ सेक्ट के बहुत सारे लोगों को मार दिया था और फिर वो वहां से अपने अगले मिशन के लिए निकल गया था। इसके बाद अगले सीन में हम टियानडाओ सेक्ट का सीन देखते हैं जहां पर मास्टर वू को भी अब इसके बारे में पता चल गया था, लेकिन इसलिए इसके बारे में जानकर वो काफी गुस्से में होता है और कहने लगता है कि कैपिटल में क्या हमारे सारे लोग मारे गए, इसलिए मैं इसके बारे में फर्स्ट मास्टर को क्या बताऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि इस पर उसका स्टूडेंट कुछ भी नहीं कहता, जिसके बाद मास्टर वू उससे पूछता है कि क्या बेजिंग के नीचे वाली जगह भी इफेक्ट हुई है। तब इस पर वो लड़का कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी भी वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। तब इसके बारे में जानकर मास्टर वो कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस मैटर के बारे में किसी को भी मत बताना और तुम जल्दी से जाकर लीडर को इसके बारे में रिपोर्ट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी वो मास्टर वो से कहने लगता है कि यह तो आखिरकार हेवन का गेट है, इसलिए क्या आप इसके बारे में चीफ को भी बताना चाहते हैं, जबकि वह तो केवल तैंग फैमिली का एक ब्रांच है। लेकिन यह सुनते ही मास्टर वो गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम अपना मुंह बंद करके रखो और इसके बाद तुम कभी भी इसके बारे में बात मत करना। फिर वो कहता है कि फर्स्ट मास्टर को इसके बारे में पता चलने दो क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर कि एक डॉग आता है और वो यहाँ खड़े एक लड़के के पैर के ऊपर कुछ कर देता है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी इसे कुछ भी नहीं कहता और तभी वो एक दूसरे लड़के के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ का प्रिंस जैसे ही इसे इशारा करता है इसकी बात मानकर इसके पास में आ जाता है, मगर तभी हम देखते हैं कि मास्टर वो भी इससे बात करने के लिए यहाँ पर आ गया था, जिसे देखकर प्रिंस कहता है कि आखिरकार तुम भी एक वफादार डॉग बन गए हो क्योंकि केवल ऐसा ही करके तुम यहाँ पर जिंदा रह सकते हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके बारे में समझ गए होगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मास्टर वो इसे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता और फिर वो कहने लगता है कि टियानडाओ सेक्ट में चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी हमेशा हम तुम्हें फॉलो करेंगे। तभी प्रिंस मास्टर वो से पूछता है कि बेजिंग की सिचुएशन कैसी है, जिसके बाद मास्टर वो बताता है कि वहाँ पर कोई आया है जिसने कि हमारे बहुत सारे लोगों को इंजर्ड कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद मैं इसे देख लूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंस को इसके मरे हुए लोगों के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो कहने लगता है कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे कितने लोग मारे गए या इंजर्ड हुए, लेकिन अगर तुम जिसे प्रोटेक्ट कर रहे हो उसके साथ में कुछ भी हुआ तो फिर उस कंडीशन में तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा क्या होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर वू को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है, इसीलिए वो अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो यहाँ पर आए हुए आदमी को पकड़ सके। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई आ गया था और वो कहता है कि टियानडाओ सेक्ट के मास्टर बाहर आओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर वो इसके बारे में पता लगाने के लिए बाहर आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई अपने पावर का यूज करते हुए आ रहा था और इसलिए सेक्ट के ऊपर लगा हुआ फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये तो असल में और कोई नहीं बल्कि लीन है जो कि यहाँ पर अपने और ज्यादा पावर का यूज करने लगता है। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर लगा हुआ बैरियर इसे ज्यादा टाइम के लिए नहीं रोक पाता और आखिरकार लीन ने इसे बहुत ही आसानी से तोड़ दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो जाती है जो कि पहले वाले फॉर्मेशन से स्ट्रॉन्ग लग रही थी, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके अटैक कर देता है। जिसके बाद यह फॉर्मेशन भी अब इसके सामने ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिक पाती और फिर हम देखते हैं कि ये फॉर्मेशन भी टूट गया था। तो अब इसे देखकर मास्टर वो हैरान होते हुए कहता है कि मैं और ये दोनों ही नेसेंस सोल में हैं, लेकिन इसने तो अपने केवल एक ही अटैक से इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया। अब इसलिए मास्टर वो को समझ में आ गया था कि इसके साथ में पंगा लेना सही नहीं है और वो लीन से कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हारे साथ में क्या किया है और तुमने मेरे सेक्ट को प्रोटेक्ट करने वाले फॉर्मेशन को क्यों डिस्ट्रॉय किया। मगर तभी हम देखते हैं कि वो प्रिंस भी बाहर आ गया था जो कि मास्टर वू से कहने लगता है कि तुम अभी भी इसके साथ में क्यों बकवास कर रहे हो, क्योंकि ऐसा करके इसने मेरे तैंग फैमिली के साथ में पंगा लेने की कोशिश की है और अब इसीलिए मैं इसे किसी भी कीमत पर यहाँ पर मरते हुए देखना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर वू इस बात से काफी परेशान हो गया था क्योंकि उसे पता था कि इसके साथ में पंगा लेना सही नहीं है। वही लीन कहने लगता है कि तैंग फैमिली का एक बच्चा भी टियानडाओ सेक्ट के मास्टर को ऑर्डर दे रहा है, इसलिए ऐसा लगता है कि जावा कंट्री अब पहले से काफी चेंज हो गया है। लेकिन फिर उसको समझ में आ गया था कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है क्योंकि इस लड़के के पास में केवल अल्केमी वाली कल्टीवेशन है, जबकि इसके
के बाद भी टियान सेक्ट का मास्टर इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का मास्टर वू के ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि अगर तुम इसे नहीं मार सकते तो यहाँ पर ऐसा करने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तुम यह बात भी जान लो कि यहाँ पर लीडर बनने के लिए बहुत सारे लोग हैं और तुम्हें तो जावा कंट्री के सिचुएशन के बारे में पता ही होगा कि अब ये किसका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर वू लिन के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और वो कहने लगता है कि तुम टियान सेक्ट के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते और अब इसीलिए तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो लिन पर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर कि वो अपने किसी स्वर्ड टेक्निक का यूज करके इस पर अटैक कर देता है। वहीं प्रिंस को लगने लगा था कि मास्टर लिन को आसानी से मार देगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन ने मास्टर वू के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और वो फिर से अपने केवल एक ही अटैक से मास्टर वू को मार देता है। तब इसे देखते ही प्रिंस की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और वो यह बात भी समझ गया था कि इसकी कल्टीवेशन सिंपल नहीं है और फिर वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि लिन तुरंत इसके सामने आ गया था और वह अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। फिर वो पूछने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कौन सी साजिश कर रहे हो, लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी वो इसे कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं होता और धमकी देने लगता है कि तुम मुझे इंजर्ड करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि उसके बाद मेरे ग्रैंड ग्रैंडफादर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब इसके वजह से उसे लग रहा था कि लिन डर जाएगा और वो कहने लगता है कि तुम मुझे केवल इंजर्ड करके दिखाओ, क्योंकि अगर तुमने मेरे साथ में कुछ भी गलत किया तो फिर तुम यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से मारे जाओगे। मगर हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में कोई भी डर नहीं होता, इसलिए वो इसे तुरंत ही नीचे पटक देता है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने डेथ स्पेल का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन अब यह देखते ही उस लड़के की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और वो अब इसीलिए लिन को सब कुछ बताने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने लिन को कोई मैप दे दिया था और कहने लगता है कि जावा कंट्री के स्पिरिचुअल विंग का ये मैप है जो कि यहाँ पर एंसेस्टर के द्वारा लगाया गया है और इसी का यूज करके सभी लोगों के स्पिरिचुअल रूट को निकाला जाता है, जो कि बाद में तेंग फैमिली के कल्टीवेशन करने के लिए काम आते हैं। तब इसके बारे में जानकर लिन हैरान हो गया था और वो कहता है कि यह चीज तो पूरे जावा कंट्री में नीचे फैली हुई है। तभी वो लड़का बताने लगता है कि स्पिरिचुअल वेंस माउंटेन गेट के नीचे लगे हुए हैं, जिसे मेंटेन करने की जिम्मेदारी टियान सेक्ट के स्टूडेंट की है और इसलिए अगर आप चाहे तो मैं आपको लेकर वहाँ पर चल सकता हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि लिन लात मारकर इसे हवा में उछाल देता है, जिसकी वजह से वो लड़का अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इसीलिए हम देखते हैं कि लिन ने अपने पावर का यूज करके इसे कैद भी कर लिया था और फिर वो इसे एक माउंटेन गेट वाले जगह पर लाकर नीचे पटक देता है। तभी हम देखते हैं कि लिन को यहाँ से जा रहे स्पिरिचुअल रूट के बारे में भी पता चलता है, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके और भी ध्यान से देखने लगा था, जहाँ पर इसे पता चलता है कि ये तो सच में इमोर्टल के स्पिरिचुअल रूट है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में समझ में आ गया था और फिर वो कहता है कि मास्टर तेंग तुम तो सच में बहुत ही चालाक हो। फिर हम देखते हैं कि लिन लड़के से इसके बारे में पूछने लगता है, क्योंकि वो भी जानना चाहता था कि आखिरकार ये सब कैसे करते हैं और वे लोगों के इस स्पिरिचुअल रूट को कैसे निकालते हैं। मगर हम देखते हैं कि वो इसे इसके बारे में कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं होता, इसीलिए लिन ने लीगू को बाहर निकाल लिया था, जो कि इस लड़के के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे मास्टर की बात नहीं मानी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत इसके स्पिरिचुअल सीम में चला गया था, जहाँ पर कि वो लड़का इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और वो इसीलिए हम देखते हैं कि लीगू इसे जख्मी भी करने लगता है। इसके बाद वो लड़का लिन को इसके बारे में बताने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए हम देखते हैं कि लिन लीगू को बाहर बुला लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का यहाँ पर अपने किसी पावर का यूज करने लगता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर पेड़ के जैसे कोई स्ट्रक्चर दिखाई देने लगती है, जिसके बाद वो लड़का लिन को बताता है कि असल में ये एक फॉर्मेशन है और जो इंसान कभी भी प्रैक्टिस नहीं करते ये फॉर्मेशन उनके स्पिरिचुअल रूट को सोख लेता है। फिर हम देखते हैं कि ये सारे स्पिरिचुअल रूट यहाँ से सीधे तेंग फैमिली के पास में जाते हैं और फिर वो लोग इसे कल्टीवेशन करने के लिए यूज करते हैं। मगर तभी लिन गुस्से में इस पर अटैक कर देता है, जिस पर वो लड़का कहने लगता है कि इस तरह से मुझे इंजर्ड करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और अब इसीलिए तुम यहाँ पर अपनी मौत देखने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का एक टोकन तोड़कर किसी को बुलाने वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन ने ऐसा करने से उसे रोक दिया था और फिर उससे पूछता है कि तुम जिसे बुलाने वाले थे वो कौन है। तब इस पर वो लड़का इसे एल्डर जीहू का नाम बताता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन ने इस टोकन को खुद ही तोड़ दिया था और कहता है कि तुम उसे यहाँ पर आने दो। वहीं उधर हम देखते हैं कि एल्डर जीहू टूर पर गए होते हैं, इसलिए इसे देखते ही सभी उसे रास्ता देने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जीहू यहाँ पर कुछ लड़कियों के साथ में एंजॉय कर रहा था, जिसमें से एक लड़की कहने लगती है कि तुमने कहा था कि
कि तुम स्लेव फैमिली के लिए मास्टर को रिक्रूट करने वाले हो, लेकिन अभी तक इस बात के 3 दिन हो गए जबकि तुमने अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीहू इसकी बात सुनकर हंसने लगता है और फिर कहने लगता है कि यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि मैं अगर चाहूँ तो नहीं कर सकता। फिर वो कहने लगता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि मैं इसके लिए फाउंडेशन बिल्डिंग के बहुत सारे लड़कों को मार दूंगा और फिर तुम इसके एसेंस और ब्लड का यूज कर लेना। मगर तभी हम देखते हैं कि जीहू के सामने वही टोकन एक्टिवेट हो जाती है, इसलिए जीहू को इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया था और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि जीहू काफी परेशान होने लगा था, क्योंकि एक बार वो तैंग फैमिली के एक मेंबर को बचाने में फेल हो गया था, इसलिए मास्टर तैंग उसे इसके लिए सजा देने वाला था। अब इसीलिए इसके बारे में याद करके वो और ज्यादा परेशान होने लगता है और कहने लगता है कि अगर तैंग फैमिली का एक और मेंबर मर गया तो फिर यह तो मेरे लिए बहुत ही मुसीबत हो जाएगी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिन अब अपने पावर का यूज करता है और इस तरह से उसने यहाँ पर लगाए हुए फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जीहू भी यहाँ पर आ गया था और वो अपने पावर का यूज करके इसे देख लेता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत इसके बारे में बात करने के लिए लिन के सामने आ गया था और वो कहता है कि अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे बताओ। तब इस पर लिन कहता है कि मैंने तो स्पिरिचुअल बैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि इसके बारे में बात करने की जरूरत है। लेकिन जीहू भी समझ गया था कि अगर इसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है तो फिर ये जरूर ही कोई सिंपल बंदा नहीं है और इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस सब में पंगा लेने के बारे में नहीं सोचता। इसके बाद वो लिन से कहता है कि शायद तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन असल में यहाँ पर टोटल 9 मेन स्पिरिचुअल बेंस हैं जो कि तैंग फैमिली के द्वारा बनाया गया था और वे सभी असल में टियानडाओ सेक्ट के अंडर में हैं। फिर वो कहता है कि अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर इसे बनाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई मर गया तो फिर वापस से जिंदा नहीं हो सकता। इसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर जो भी हुआ तुम उसके बारे में भूल जाओ और मैं चाहता हूँ कि तुम मास्टर तैंग के सामने जाकर इसके लिए माफी मांग लो। लेकिन हम देखते हैं कि लिन ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और वो कहता है कि शायद अब तुम बहुत ही अच्छे से जी रहे हो। तब इस पर जीहू कहता है कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि तुम जावा कंट्री से हो। इसके बाद वो इसे बताता है कि यहाँ की सारी चीजें तैंग फैमिली के कंट्रोल में है। इसके अलावा यहाँ के स्पिरिचुअल बैंड असल में ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं है, बल्कि यह सभी तो असल में 9 पावरफुल नेशन सोल को सपोर्ट करने के लिए है। फिर वो कहता है कि बाकी सेक्ट भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वे खुद जिंदा रहने के लिए तैंग फैमिली के भरोसे रहते हैं और इसीलिए मेरे जैसे कल्टीवेटर के बारे में तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन नेशन सोल के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए जीहू उसे बताने लगता है कि आज से 200 साल पहले मास्टर तैंग ने इसके लिए काफी मेहनत किया, क्योंकि वो असल में 9 नेशन सोल को सपोर्ट करना चाहता था और इसीलिए इस तरह से उसने तैंग फैमिली को पूरे जावा कंट्री में नंबर 1 बना दिया। इसके बाद वो लिन से कहता है कि इसीलिए तुम्हें तैंग फैमिली के साथ में पंगा नहीं लेना चाहिए और चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें तैंग फैमिली के मेंबर को नहीं मारना चाहिए। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में कोई भी डर नहीं होता, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करने लगता है और इस तरह से उसने लड़के को मार दिया था। तब इसकी वजह से हम देखते हैं कि जीहू इस पर काफी गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें काफी दिलवाने में हेल्प करने वाला था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरने वाले हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके लिन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लिन खुद को बचाते हुए वहाँ से बाहर आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि जीहू ने अपने 3 पावरफुल लोगों को बाहर निकाल लिया था और इसीलिए वे सभी एक साथ में मिलकर लिन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो इनके अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचाने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो भी इन पर अटैक करने लगा था, इसीलिए इसे देखकर जीहू इस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे सामने ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तभी हम देखते हैं कि वे तीनों सोल लिन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिन ने इस बार भी अपने आप को बचा लिया था और फिर हम देखते हैं कि वो अपने फॉरबिडन फ्लैग वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और लिन ने इनको बहुत ही आसानी से मार दिया था। वहीं उधर हम देखते हैं कि जीहू भी अब इसकी वजह से इंजर्ड हो गया था और फिर लिन उसे बात करने के लिए उसके सामने आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीहू की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और तभी लिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं तैंग फैमिली को क्यों मारना चाहता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जीहू को अभी भी इसके बारे में कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो लिन से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तैंग फैमिली के साथ में तुम्हारा क्या परेशानी है, क्योंकि मैं तो केवल एक एल्डर हूँ। तब इस पर लिन कहता है कि आज से 400 साल पहले तुम्हारे पास में बाईजी नाम का एक स्टूडेंट था जो कि मर गया और इसीलिए क्या इसके बारे में याद है। लेकिन हम देखते हैं कि जीहू को अभी भी इसके बारे में याद नहीं आता। जिसके बाद लिन कहता है कि क्या तुमने
किसी को मारने के लिए हायर किया था, जिसने कि पूरे तंजिया सिटी को अलर्ट कर दिया और इसके बाद पता नहीं इसमें से कितने सारे लोग मारे गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीहू भी अब इसको पहचान गया था और अब इसीलिए वो इस बात से हैरान हो जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि लिन अब इससे कोई भी चांस नहीं देता और वो तुरंत अपने डेथ स्पेल का यूज करके इसे मार देता है। तब इसे देखकर लीगू सोचने लगता है कि मैं तो इसके सोल को खाना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि लिन का मूड सही नहीं है और इसीलिए इस समय कुछ ना करना ही पूरी तरह से सही रहेगा। तभी हम देखते हैं कि लिन ने मैप को अपने सामने खोल दिया था और कहने लगता है कि मास्टर तैंग, अगर ये नेशन सोल तुम्हारा सपोर्ट है तो फिर मैं एक एक करके उन सभी को मारने वाला हूँ। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल ब्रेन्स वाले सभी फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि अब तुम अपने आंखों से अपने सभी लोगों को मरते हुए देखोगे। तो क्या आपको लगता है कि मास्टर तैंग लिन को रोकने के लिए कुछ भी कर पाएगा या नहीं? इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।